Hello students, welcome to today's session. I am Pragya Jain, your computer teacher. So students, we are discussing our chapter number 10, that is more about internet. In this chapter already we have discussed that what is internet क्या होता है, and what are the advantages of internet and what are the uses of internet. I hope वो आप सभी को समझ में आ गया होगा. So now we will discuss our next topic, that is internet access. So let's start. So an internet address is a series of unique numbers that identifies a computer connected to the internet. Every computer that gets online has an internet address. जो इंटरनेट एड्रेस होता है वो एक सीरीज़ ऑफ यूनिक नंबर होता है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है. यस और जब भी कोई कंप्यूटर ऑनलाइन होता है, यस जब भी हम कोई इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, तो उसका एक एड्रेस होता है. सो द इंटरनेट एड्रेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेम और यूनिक एड्रेस ऑन द वेब ऑफ एवरी वेबसाइट. इंटरनेट एड्रेस को हम एक नेम से या यूनिक एड्रेस भी कह सकते हैं जो कि हर वेबसाइट का अलग अलग होता है. द IP एड्रेस हैज़ 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड इज सेपरेटेड बाय अ पीरियड. जो IP एड्रेस होता है इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो 4 ग्रुप में डिवाइड होता है जिसमें और उसको सेपरेट करते हैं हम पीरियड से, इट मीन्स डॉट से. इट कंटेन्स नंबर बिटवीन 0 एंड 255. उसमें कितने नंबर्स होते हैं, तो 0 से 255 के बीच में जितने भी नंबर है वो एक IP एड्रेस के बीच में IP एड्रेस होता है. Yes, it is very difficult to remember the IP address of all the website. और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस रिमेंबर रखें, yes, उसे याद रखें. So to solve this problem, a text version of IP address was introduced. It is known as the domain name. तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्स्ट वर्जन निकाला IP एड्रेस का जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम. अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? सो डोमेन नेम सिस्टम इज़ द इंटरनेट सिस्टम दैट स्टोर्स द डोमेन नेम एंड द IP एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो इंटरनेट सिस्टम का स्टोर करता है क्या, डोमेन नेम, उसका जो डोमेन नेम होता है उसको स्टोर रखता है और वेबसाइट का जो IP एड्रेस है उसे भी स्टोर रखता है. सो IP एड्रेस ऑफ सम फेमस वेबसाइट्स आर गिवन बिलो. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, IP एड्रेस है 69.171.237.32. तो इतना बड़ा नेम हम याद नहीं रख सकते. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस IP एड्रेस. सो उसका डोमेन नेम क्या है, जैसे अगर हमें फेसबुक ओपन करनी है तो www.facebook.com और उसका IP एड्रेस क्या इतना बड़ा है तो उसे हम रिमेंबर नहीं रख सकते, इसलिए हम उनका डोमेन नेम याद रखते हैं. सो इसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और आपकी बुक में भी कि यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स के IP एड्रेस और उनके डोमेन नेम दिए हुए हैं. तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े IP एड्रेस हम याद नहीं रख सकते. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दीज IP एड्रेस. सो उनके हम डोमेन नेम याद रखते हैं. जैसे google.com का क्या है, www.google.com, याहू का www.yahoo.com. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL stand for Uniform Resource Locator is the global address of documents and other resources on the World Wide Web. URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये ग्लोबल एड्रेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का वर्ल्ड वाइड वेब में. यस इट्स मेन पर्पस इज़ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इसका मेन काम क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है. And specify the mechanism for accessing it through a web browser. An example of a URL is https://www.computerhope.com, which is the URL for the Computer Hope website overview of a URL. वो क्या है, उसका URL है. ये URL क्या काम करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि वो डॉक्यूमेंट किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर है, वो उसे आइडेंटिफाई करता है. यस
A URL Uniform Resource Locator is a unique identifier used to locate a resource on the internet. It is also referred to as web address. Uniform Resource Locator एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो किसी भी रिसोर्स कहाँ पर है उसे लोकेट करने के लिए यूज़ में आता है एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेब एड्रेस. इसे हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं. URL consists of multiple parts including a protocol and domain name that tell a web browser how and where to retrieve a resource. URL के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल भी इंक्लूड होता है, डोमेन नेम इंक्लूड होता है जो कि बताता है वेब ब्राउज़र को कि उसे कहाँ पर और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, रिसोर्स को रिट्राइव करना है. So the URL contains the name of the protocol needed to access a resource as well as a resource name. जो URL में प्रोटोकॉल होता है जैसे HTTP, तो वो किस लिए होता है कि उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, और उसमें रिसोर्स का नेम भी होता है कि किस रिसोर्स को उसे एक्सेस करना है. यस, गॉट इट. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स के URL दिए हुए हैं जैसे कि http://www.cartoonnetwork.com. और आप अपने जब भी इंटरनेट पे कुछ सर्च करते तो इसी तरीके से वो URL आता है. यस, तो HTTP प्रोटोकॉल है एंड देन हमने कॉलन लगाया है और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस है. फिर उसका डोमेन नेम है, जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो उसका डोमेन नेम है एंड देन उसका URL दिया हुआ है. तो इसी तरीके से URL आपको शो होता है किसी भी वेबसाइट का. नाउ नेक्स्ट इज HTTP. जैसा कि आपने देखा जो भी हमने URL लिखी है उसमें स्टार्टिंग में HTTP लिखा है. तो HTTP काम क्या करता है और होता क्या है? So HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. So the Hypertext Transfer Protocol is a method used for accessing web pages on internet. जो Hypertext Transfer Protocol है, it means HTTP है, वो एक मेथड है जो कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पर यूज़ होती है. इट इज़ द की मेथड टू एक्सेस वेब पेजेस एंड इंटरेक्ट विद द इंटरनेट. ये की मेथड है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए और ये इंटरनेट से इंटरेक्ट करती है. द HTTP जनरली वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद www. और ये किसके कॉम्बिनेशन में वर्क करती है? www के साथ वर्क करती है. सो द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब आर एक्सेसिंग यूजिंग दिस मेथड. इट वॉज डेवलप्ड इन 1990 टू एनेबल द वेब ब्राउज़र टू रीड द डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब. और ये 1990 में डेवलप किया गया था जिससे कि ये वेब ब्राउज़र को और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रीड कर सके. यस. Now next is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. So HTML is a computer language. एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ में आती है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट. इसे हम लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं बिकॉज एज इट डिफर्स फ्रॉम द नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मैनी एस्पेक्ट. जैसे जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि जावा है, पाइथन है, ये उनसे बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए हम इसे इंटरनेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. इंटरनेट लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट. नाउ नेक्स्ट इज ओपनिंग अ वेबसाइट यूजिंग डोमेन नेम. अगर आपको डोमेन नेम के थ्रू किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर. आपके कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है आप सबसे पहले उसे ओपन करेंगे, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा मिनी, जो भी आपके कंप्यूटर में है आप सबसे पहले उसे ओपन करेंगे एंड देन एंटर द फॉलोइंग डोमेन नेम इन द एड्रेस बार. जो भी आपको एड्रेस बार में डोमेन नेम डालना है, जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप फेसबुक ओपन करना चाहते हैं तो www.facebook.com इस तरीके से लिखेंगे. अगर आप याहू ओपन करना चाहते हैं तो www.yahoo.com इस तरीके से एड्रेस बार में आप डोमेन नेम लिखेंगे. तो यहाँ पर अगर मुझे विकीपीडिया ऑन करना है तो मैं क्या लिखूँगी? www.wikipedia.com. इस तरीके से हमने डोमेन नेम लिखा एड्रेस बार में एंड देन प्रेस द एंटर की. फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे. सो द होम पेज ऑफ विकीपीडिया विल अपीयर इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो एज शोन इन योर स्क्रीन. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से विकीपीडिया का होम पेज ओपन हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में. यस, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज ओपनिंग अ होम पेज. अगर आपको होम पेज ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर. आप सबसे पहले जो भी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर है आप उसे ओपन करेंगे. सो द होम पेज विल अपीयर ऑटोमेटिकली. तो जो भी उसका होम पेज होगा वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा.
Yes, now follow these steps to open a home page while browsing internet. अगर हम ब्राउजिंग से इंटरनेट को ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो ओपन एनी वेब पेज इन इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो. जो भी आपको वेब पेज ओपन करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, उसे आप ओपन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द होम बटन. फिर आप होम बटन पर क्लिक करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो होम पेज विल अपीयर ऑटोमेटिकली. तो क्या होगा कि जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का होम पेज होगा वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा. यस. सो नाउ नेक्स्ट इज चेंज द होम पेज. इफ़ यू वांट टू चेंज द होम पेज, अगर आपको होम पेज चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सो मोस्ट ऑफ अस यूजुअली विजिट गूगल होम पेज टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन पर, किसी भी टॉपिक पर सर्च करना है तो आप लोगों को पता है हम गूगल होम पेज पर ही जाते हैं. पर अगर फिर भी आप होम पेज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द वेब पेज विच यू वांट टू मेक योर होम पेज. सबसे पहले हम उस वेब पेज को ओपन करेंगे जिसे हमें होम पेज बनाना है एंड देन क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द होम बटन. फिर हम होम बटन के डाउन एरो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा. यस, उसमें से हम किस पर क्लिक करेंगे. सो क्लिक ऑन ऐड और चेंज होम पेज बटन. इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, द ऐड और चेंज होम पेज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जिस भी ऑप्शन को चेंज करना है उसका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड देन क्लिक ऑन एनी वन ऑप्शन. फिर हम किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे कि कुछ ऑप्शन दिए हुए, यूज़ दिस वेब पेज एज योर ओनली होम पेज और ऐड दिस वेब पेज टू योर होम पेज टैब्स. इसमें से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन यस. तो क्या होगा कि वो होम पेज आपका सेट हो जाएगा. इस तरीके से हम होम पेज को चेंज कर सकते हैं. यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, URL क्या होता है, HTTP HTML क्या होता है. सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. तो यहीं पर हमारा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आप सभी ने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी और जिसने भी अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन जिससे कि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे. एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो. सो थैंक यू.